हुकूमत ने महंगाई के मारे आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 36 पैसे और डीजल की कीमत में 10 रुपये 39 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 266 रुपये 79 पैसे और डीजल की कीमत 272 रुपये 98 पैसे फी लीटर हो गई। एलपीजी सारिफीन के लिए बड़ा रिलीफ। फी किलो कीमत में 7 रुपये 51 पैसे की कमी। नई कीमत 191 रुपये 80 पैसे फी किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 88 रुपये कमी कर दी गई। सूबाई दारुल हुकूमत में सुरमई बादलों के डेरे, हवाएं चलने से मौसम कदरे बेहतर हो गया। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। ज्यादा से ज्यादा पारा 32 डिग्री तक जाने का इम्कान है। महकमे मौसमियात की आइंदा 24 घंटे में बारिश की पेशगोई। पंजाब असेंबली में 509 अरब 71 करोड़ के 38 मुतालबात ज़र मंजूर। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असेंबली का इजलास। सेहत सहूलियात के लिए 13 अरब 62 करोड़ 54 लाख रुपए मंजूर। आबपाशी और अराजी के लिए 3 अरब 36 करोड़ 86 लाख रुपए मुख्तस। मुख्तलिफ टैक्स और महसूलात के लिए 49 करोड़ 25 लाख रुपए मंजूर। एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। रवा माली साल का बजट 5,332 अरब रुपए का है। सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना मुश्तबा शुजाउर रहमान का ऐवान में इजहार ख्याल, कहा कि 1240 अरब रुपए तरक्याती बजट के लिए रखे गए हैं। हमने IMF की शर्त पर बजट का सरप्लस पूरा किया है। इस साल का सप्लीमेंट्री बजट 510 अरब रुपए से ज़ायद का है। तहरीक इंसाफ को पंजाब असेंबली में एक और बड़ा धचका। अपोजिशन 4 स्टैंडिंग कमेटियों की चेयरमैनशिप से महरूम हो गई। अंसर इकबाल को खुसूसी तालीम, मुर्तज़ा इकबाल को चेयरमैन प्रोफेशनल मैनेजमेंट कमेटी के ओहदे से हटा दिया गया। एहसन अली कॉलोनीस और साइमा कमल चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी तालीम के ओहदे से फारिग। पंजाब असेंबली में अपोजिशन अरकान का एहतजाज। हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान ने असेंबली के गेट पर एहतजाज किया। मुंतखब अरकान असेंबली ने हुकूमत और स्पीकर के खिलाफ नारे लगाए। पार्लिमानी लीडर की हदायत को ना मानने को डिफेक्शन कहा गया और उसके नतीजे में मियां हमजा शहबाज की हुकूमत को ख़त्म किया गया। अब ये पार्लिमानी इनके जो लीडर हैं वो आकर हमें कहते हैं कि हमारी पार्टी हमारी बात नहीं मानती, तो हमने उसी फैसले को बुनियाद बनाकर उसमें से कुछ चीज़ें निकाल कर इनको मैं भेज रहा हूँ। आई हैव हैड अ मीटिंग विद द लॉयर टुडे। आई एम एंगेजिंग बेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल टीम्स। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि जो क्या किताब और आइन में लिखा है वो ज़्यादा अफजल है या जो अपना गलत हक के तौर पे मांगा जाता है हुल्लड़बाजी करने का हक, ये ज़्यादा अफजल है। इसका फ़र्क मैंने देखा। हाउस को यरगमाल नहीं बनने दूंगा। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि अपोजिशन अब इजलास बुलाने का इख्तियार खो चुकी। गाली गलोच, हुल्लड़बाजी और मारपीट गैर आईनी इक़दाम है। आइन के मुताबिक ही हाउस चलाया। पंजाब असेंबली में आलमी यौम जमहूरियत की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर सैयद अली हैदर गिलानी ने पेश की। करारदाद में कहा गया है कि जमहूरियत की बका के लिए इदारों का मजबूत होना लाजिम है। पार्लिमान को मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करना होगा। विफाकी और सूबाई हुकूमत में पीपल्स पार्टी की शमूलियत की खबरें बेबुनियाद हैं। मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत ने पीपल्स पार्टी को हुकूमत में शमूलियत की दावत की खबरों की तरदीद करती है। लीगी ज़राए ने वाज़ेह किया, फिलहाल ऐसे कोई मुज़ाकरात या फिर नई पेशकश ज़ेरे गौर नहीं है। मामला साबिका हालत पर हैं। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन से चीनी डिजिटल कंपनी के CEO मिस्टर विक्टर की मुलाकात। चीनी कंपनी का टेक्सटाइल, डिजिटल, प्रिंटिंग सेक्टर में सरमायाकारी का इंदिया दिया। चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि हुकूमत सरमायाकारों से हर मुमकिन ताउन करेगी। सरकारी अस्पतालों में सेहत कार्ड बंद। आज से सेहत कार्ड की सहूलत मुयस्सर नहीं होगी। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक की तस्दीक। कहा कि सेहत कार्ड बंद होने से मुफ्त इलाज पर कोई असर नहीं होगा। मुस्तक़बिल में इलाज मुआलजे के तरीकों में मुमकिन तब्दीलियां आ सकती हैं।
میں اسپتال میں بدترین انتظامی غفلت، اسپتال میں اے سی سسٹم فعال نہ ہو سکا، شدید گرمی میں مریض بے ہوش ہونے لگے۔ ذرائع کے مطابق مریضوں کو ہاتھ والے پنکھوں سے ہوا دی جاتی ہے، انتظامیہ معاملے کو حل کرنے میں ناکام۔ پنجاب حکومت کی کرپشن عوام اور میڈیا کے سامنے لائیں گے۔ امیر جماعت اسلامی لاہور ضیاء الدین انصاری نے کہا کہ واسا اور LWMC کا 6 ماہ کا بجٹ ریڈ سمٹ کی صورت میں بارش کے پانی میں بہہ گیا ہے۔ شہر میں میٹرو اور اورنج ٹرین 24 گھنٹے چلنی چاہیے۔ مانسون بارشوں سے کتنا نقصان ہوا، فیکٹ شیٹ جاری۔ PDMA کے اعداد و شمار کے مطابق بارشوں سے 18 افراد جاں بحق اور 27 گھر متاثر ہوئے۔ زیادہ اموات کچے مکان، خستہ عمارتیں اور چھتیں گرنے سے ہوئیں۔ مختلف واقعات میں 57 شہری بھی زخمی ہوئے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا حادثات میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ کا اظہار، سوگوار خاندانوں سے تعزیت کی اور زخمیوں کو فوری طبی امداد دینے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ کا بڑے سائن بورڈ ہٹانے کے لیے بھی اقدامات کا حکم، نہروں میں نہانے پر پابندی یقینی بنائی جائے۔ پیش کی مانسون بارشوں کے پیش نظر حفاظتی اقدامات کی ہدایات، تمام ایئر لائنز اور GHA کو مراسلہ جاری۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کا کہنا ہے کہ تمام گراؤنڈ سپورٹ آلات کو محفوظ طریقے سے باندھیں اور سٹور کیے جائیں۔ کمشنر کا DC لاہور سید موسیٰ رضا کے ہمراہ امام بارگاہ طفیل شاہ دھرم پورہ کا دورہ، زید بن مقصود کی امام بارگاہ کے منتظمین اور لائسنس ہولڈر سے ملاقات۔ کمشنر لاہور نے کہا کہ محرم کے جلوس میں اوقات کی پابندی پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ سوشل میڈیا پر رہیں بیدار، نفرت پھیلانے والوں پر ہوگی یلغار۔ محکمہ داخلہ کا فرقہ واریت کی روک تھام کے لیے مثالی اقدام، پہلا سائبر پیٹرولنگ اور کوئک رسپانس سیل قائم کر دیا۔ ترجمان کے مطابق سائبر پیٹرولنگ سیل قابل اعتراض مواد اسپیشل برانچ سے شیئر کرتا ہے۔ پولیس کا محرم میں سوشل میڈیا پر قابل اعتراض مواد کی تشہیر پر ایکشن، 24 گھنٹے کے دوران 9 مقدمات درج، 10 قانون شکن گرفتار۔ IG ڈاکٹر عثمان انور کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر مذہبی منافرت پھیلانے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ محرم میں امن کا رہے گا بول بالا، پولیس کا ہے عزم اعلیٰ۔ لاہور سمیت صوبہ بھر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات، شہر میں گزشتہ روز 17 عزاداری جلوس اور 400 مجالس کا انعقاد کیا گیا۔ 2800 سے زائد پولیس افسران اور اہلکار ڈیوٹی پر مامور رہے۔ محرم الحرام میں قیام امن یقینی بنانے کا مشن، امام بارگاہوں اور جلوس کے روٹس کے اطراف میں سرچ آپریشنز۔ DIG آپریشنز فیصل کامران کہتے ہیں کہ 25 علاقوں میں سرچ آپریشن کیا گیا۔ کرایہ داری ایکٹ کی خلاف ورزی پر 3 افراد کو حراست میں لیا گیا۔ عاشورہ محرم الحرام، لاہور سٹی ڈویژن پولیس سیکیورٹی کے لیے الرٹ۔ SP سٹی بلال احمد کا شاد باغ عزاداری جلوس کے روٹ کا دورہ، SP سٹی نے مجالس اور جلوسوں کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا، کہا کہ امن و امان کے لیے حکومتی احکامات پر عمل درآمد یقینی بنایا جا رہا ہے۔ صفائی کا ہے یہ پختہ ارادہ، زائرین کو ملے صاف ماحول سادہ۔ LWMC نے محرم الحرام کے لیے جامع صفائی پلان پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ 900 سے زائد ورکر صفائی آپریشن میں حصہ لیں گے۔ CEO بابر صاحب دین کا کہنا ہے کہ جلوسوں کے روٹس پر موجود کنٹینرز کو بروقت کلیئر کیا جا رہا ہے۔ کوڑا کرکٹ روز اٹھائیں گے، لاہور کو صاف ستھرا بنائیں گے۔ لاہور کو صاف ستھرا شہر بنانے کے لیے کوششیں جاری۔ ڈپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا کا تحصیل راوی کا دورہ، صفائی اور انتظامی امور کا جائزہ لیا۔ DC کی وزیر اعلیٰ مریم نواز کے کلین لاہور مشن کو کامیاب بنانے کی تاکید۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کا اہم اقدام، افسران کے لیے لگژری سیلون کے استعمال پر پابندی لگا دی۔
ट्रैफिक अफसरान स्टेशंस की सूरत-ए-हाल खुद देखेंगे। रेलवे मटेरियल खरीदने के लिए नए फर्म से तलाश करने का फैसला। 31 दिसंबर तक तमाम जारी मंसूबे मुकम्मल करने के अहकामात। महकमे रेलवेज लाहौर डिवीजन में इंक्रोचमेंट की भरमार। सिग्नल शॉप में गैर कानूनी तामीरात, बिजनेस और रेलवे कॉलोनी सिंगल वर्कशॉप में कोई ऑपरेशन नहीं किया गया। इंतजामिया का कहना है कि मेमो जारी कर दिया गया है और जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। तजावीज़ात का हर कब्जा नामंजूर, लाहौर को मिलेगा अपना असली नूर। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा की क़यादत में इंसदाद तजावीज़ात ग्रैंड ऑपरेशन। ठोकर, नियाज पे, गुलशन रावी और मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयाँ। 8 ट्रक सामान जब्त कर दिया। LDA की नाकिस मनसूबाबंदी का पोल खुल गया। आवाम के टैक्स के करोड़ों रुपए ज़ाया। फिरोजपुर रोड पर बाइकर लाइन को मुतादिद जगहों से खोद कर गैस पाइपलाइन बिछा दी गई। LDA की नाकिस मनसूबाबंदी ने बाइकर लाइन के पायलट प्रोजेक्ट को नाकाम बना दिया। महकमे एक्साइज में एक और करप्शन स्कैंडल। MRA और एक्साइज इंस्पेक्टर ने मिली भगत से गाड़ी की मिल्कियत बदल दी। एक्साइज डायरेक्टर शाहिद अली गिलानी का करप्ट मुलाजमीन के खिलाफ रुजू। MRA और एक्साइज इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई के लिए दस्तावेजात इरसाल कर दी गई। इंक्वायरी ऑफिसर 60 फोर्स में रिपोर्ट पेश करेगा। लाहौर में अरबों रुपए करप्शन की अजब कहानी। रेवेन्यू ऑफिसर ने मुलाजमीन के खिलाफ पहले मुकदमा दर्ज कराया और फिर पनाह दे दी। एंटी करप्शन अफसरान भी मुबैना गफलत में बराबर के शरीक। एंटी करप्शन ने राय अंसर, फैसल और यूसुफ के खिलाफ इंक्वायरी बंद ही कर दी। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी में बड़ी इंतजामी तब्दीली। साबिक अफसरान से बैंक अकाउंट्स के इख्तियारात वापस ले लिए गए। रिटायर्ड कंसल्टेंट शाहिद नदीम से इख्तियारात लेकर DG और डिप्टी कमिश्नर डायरेक्टर को तफवीज़ कर दिए गए। अथॉरिटी अहम ओहदों पर तैनाती न होने के बायस गैर फ़आल, बाकायदा DG की तैनाती मुमकिन न हो सकी। शहर के 45,000 स्कूलों में जाली एनरोलमेंट पकड़ी गई। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर का फौरी एक्शन। जाली एनरोलमेंट को सिस्टम से निकाल दिया। मुतल्लिका स्कूलों के सरबराहन से जवाब तलब। एजुकेशन अथॉरिटी को दाखिलों का हदफ पूरा करने के लिए 31 अक्टूबर की डेडलाइन दी गई। शोहदा के अहल खाना के लिए अपनी छत की फराहमी का मिशन। एक और शहीद पुलिस ऑफिसर की फैमिली को घर मिल गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की खुसूसी काविश पर फंड से जारी। शहीद सब इंस्पेक्टर मोहम्मद शफीक के अहल खाना को 1 करोड़ 75 लाख रुपए मालियत का घर खरीद कर दिया गया। ट्रैफिक रवानी बेहतर बनाना अव्वलीन तरजीह है। एडिशनल IG ट्रैफिक पंजाब वकास नज़ीर कहते हैं कि हादसात में इंसानी जानों को बचाने के लिए मजीद इक़दाम करेंगे। 1 साल के दौरान 4000 इंसानी जिंदगियां चली जाना बाइस तशवीश है। नई कारोबार। पाकिस्तान की सबसे बड़ी और मुनफरिद एंटरप्रेन्योरशिप एक्सपो वर्ल्ड स्टार्टअप चैंपियनशिप 2025 का आगाज। सुपीरियर पाकिस्तान का अज़्म लिए ही पाकिस्तान अपने रंगीनियों के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से रीजनल राउंड का आगाज। लाहौर रीजनल राउंड का पहला मरहला यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में हुआ। 200 से ज़्यादा स्टार्टअप्स के लिए जदीद और मुआशी इस्तेहकाम के ज़ामिन मुनफरिद आइडियाज़ पेश किए गए। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में अहम इजलास। अलाइड हेल्थ और फार्मेसी प्रोग्राम्स में दाखिले के शेड्यूल की मंजूरी दे दी। UHS के बहार सेमेस्टर 2026 के दाखिले दिसंबर के आखिरी हफ्ते से शुरू होंगे। अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट फ्री के पहले हफ्ते में होगा।